So electronics, in the last we have discussed about the construction details and the symbolic diagram, that how it is connected and how the source drain gate has been formed and what are the importance of this. In the next we are studying about the FET. In a FET we are studying about the operation. Just to go in the detail of the operation, फैट इज़ सिमिलर एज अ डायोड. डायोड मैंने हमेशा आपको दो टाइप का बताया, एक तो बाइज्ड और एक अनबाइज्ड. मतलब एक जब उसमें बैटरी कनेक्टेड है और एक उसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है. अनबाइज्ड का मतलब है जैसे आप बाज़ार से जो डायोड लाए होगे वो क्या होता है, अनबाइज्ड. तो ऐसी फैट जो बाज़ार से आप लेके आओगे वो अनबाइज्ड फैट. ठीक है, तो एक तो हो गया आपका बैटरी जब आपकी कनेक्टेड नहीं है, और फैट बाइज्ड का मतलब जब आपकी बैटरी कनेक्टेड है. तो अनबाइज्ड फैट के अंदर क्या है आपका, अनबाइज्ड जे फैट. जे फैट छोटा सा चीज़ है, फटाफट समझ लेते हैं. अनबाइज्ड फैट का मतलब ये है कि जैसे मैं ये कहूँ कि इसका एक्चुअल ऑपरेशन समझने से पहले जे फैट का हम ये समझ लेते हैं कि मतलब अनबाइज्ड फैट का मतलब यहाँ पे जे फैट का ये है कि आपको दो बैटरी लगानी है, तो उनमें से जो गेट वाली अगर बैटरी ना लगी हो तो क्या होगा. ठीक है, अगर आपकी गेट वाली बैटरी नहीं लगी है तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, तो रुकिएगा. हाँ, तो अगर मैं ये कहूँ कि मैंने आपको बताया कि हम दो बैटरी कनेक्ट करेंगे. दो बैटरी आपकी कनेक्ट होगी, एक आपकी क्या है VGS, तो गेट और सोर्स के बीच में जो रिवर्स बाइस होगी, और एक क्या है आपकी ड्रेन और सोर्स के बीच में, वो है आपकी बैटरी VDS. तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर मैं इसमें मैं आपको पहले बताया कि अगर मैं VGS को कनेक्ट ना करूँ, गेट और सोर्स को अनकनेक्टेड छोड़ दूँ और सिर्फ VDS ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को क्या करूँ, कनेक्ट करूँगा. ठीक है, एन टाइप में क्या होगा, सोर्स क्या होगा, नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा. ठीक है, जब वो बैटरी नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा तो सोर्स से इस एक्सटर्नल इस सप्लाई के कारण यहाँ पे कुछ कनेक्टेड नहीं है. ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही आप इसे कनेक्ट करोगे तो सोर्स से जो इलेक्ट्रॉन है आपके, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे आपके, आपके जो सोर्स से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि ये तो कनेक्ट है नहीं, तो और बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल सोर्स से कनेक्ट है VDS में, और ड्रेन पॉजिटिव है. तो सोर्स क्या कर रही है, सोर्स से आपको इलेक्ट्रॉन की सप्लाई मिलेगी, और वो इलेक्ट्रॉन की सप्लाई, ये इलेक्ट्रॉन एंटर करते हुए, इस चैनल से एंटर करते हुए कहाँ चले जाएंगे, ड्रेन में, ड्रेन की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और ये करते हुए ये बाहर निकल जाएगा. क्योंकि ये कैसे कनेक्ट होगा मैं आपको दिखा देती हूँ, एक मिनट रुकिएगा. जैसे ये ड्रेन है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से आपने इसको कनेक्ट कर दिया. ये बैटरी नेटवर्क में तब ये इलेक्ट्रॉन की सप्लाई करेगा. ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से एंटर करते हुए बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये सोर्स से एंटर करते हुए ड्रेन की तरफ बाहर निकल जाएंगे, और इस वजह से जो करंट फ्लो होगी वो होगी ड्रेन करंट. ठीक है, अब ये जो ड्रेन करंट है ये क्या करेगी, इस इलेक्ट्रॉन के इस चैनल से पास होते हुए बाहर निकल जाएगी. ठीक है, मैं आपको एक बुक का डायग्राम दिखा रही हूँ जो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, समझिएगा ज़रा. देखिएगा बच्चा, अनबाइज्ड जे फैट में जैसे मैंने आपको बताया. अब अगर आपने यहाँ पे अगर आपका गेट और सोर्स के बीच में अगर आपका कुछ कनेक्ट नहीं है, कोई बैटरी कनेक्ट नहीं है, तो जे फैट में आपको दो डिप्लेशन लेयर दिखाई दे रही हैं, PN जंक्शन, क्योंकि बैटरी तो कनेक्टेड है नहीं इस वाली में, तो सिर्फ जो इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे वो यहाँ पास होते चले जाएंगे. और जब आपकी कोई बैटरी कनेक्टेड नहीं होती, क्योंकि ये कौन सा है, अनबाइज्ड जे फैट है. ठीक है, अनबाइज्ड जे फैट है. इसका मतलब ये होगा जब भी आपकी बैटरी कनेक्टेड नहीं होती और जो डायोड या जो ट्रांजिस्टर या जो भी आप बाहर से लेके आओगे उसमें बैटरी कनेक्टेड नहीं है, और जिसमें दो डिप्लेशन लेयर बन रही हैं P और N, तो उसमें डिप्लेशन लेयर होगी. डिप्लेशन लेयर का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगी. लेकिन ये तो ड्रेन टू सोर्स की वजह से, अगर आप यहाँ पे क्या हो रही है, ड्रेन को सोर्स से अगर आप कनेक्ट कर दे रहे हो, ड्रेन और सोर्स को अगर आप कनेक्ट कर दे रहे हो, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की सप्लाई तो होगी, लेकिन यहाँ पे P और N
ये क्या बन रहे हैं, जंक्शन आपकी डिप्लेशन लेयर बन रही है, जो मैंने यहाँ दिखाया भी, डिप्लेशन लेयर दिखाई देखिए, डिप्लेशन रीजन। इन डिप्लेशन रीजन की वजह से क्या होगा, आपकी करंट तो फ्लो करेगी। तो दिस रिसेम्बल्स द डिप्लेशन रीजन इन अ डायोड अंडर नो बाइस कंडीशन। हम क्या कहते हैं कि वहाँ पे नो बाइस कंडीशन में जब आपने कोई बाइसिंग नहीं किया, मतलब जब आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, वहाँ पे डिप्लेशन रीजन होती है। और डिप्लेशन रीजन का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई भी फ्री कैरियर्स नहीं होते हैं, ठीक है, यानी वहाँ पे कंडक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये तो हो गया आपका अनबाइस्ड डायोड, ठीक है। तो अनबाइसिंग डायोड में कुछ नहीं होगा, जो करंट फ्लो करेगी वो आपके इक्का दुक्का माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से करेगी, ठीक है, या मेजॉरिटी कैरियर्स पे होंगे वो ना के बराबर होंगे। उसके बाद अब हम कह रहे हैं कि जब हमें हमेशा क्या करना पड़ेगा कि इस गेट को हमेशा रिवर्स बाइस करना पड़ेगा। अब हम नेक्स्ट जंप करते हैं बाइसिंग फैट। एक तो आपका हो गया अनबाइस्ड जे फैट और एक आपका है बाइस्ड जे फैट। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तो मैंने आपको ऐसे समझा दिया, ये इंपॉर्टेंट है ये वाला, ठीक है।